तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो पहले बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है तुल्यांकी धारावाहिक परिनालिका क्षण चुंबक के रूप में। तो प्यारे बच्चों, जो धारावाहिक परिनालिका होती है ये क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मैंने परिनालिका वाले टॉपिक पढ़ाया था, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कर लेना। तो उसमें मैंने बताया था कि जो परिनालिका बनाई जाती है, हम क्या करते हैं, इसमें कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की खोखली बेलनाकार नली लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा कार्डबोर्ड अथवा खोखली चीनी की बेलनाकार नली है, यानी कि चीनी मिट्टी की खोखली बेलनाकार नली है, और इसके ऊपर हम क्या करें, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट देते हैं। तो और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह क्या होता है, यही कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की जो खोखली बेलनाकार नली होती है ये विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। और इसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक यह परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा वैसे इसका चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कौन सी परिनालिका ले रहे हैं, धारावाहिक परिनालिका ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब धारावाहिक परिनालिका लेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी परिनालिका में, तो इसका मतलब कि उसमें चुंबकीय गुण होगा। तो वो जो चुंबकीय गुण होता है प्यारे बच्चों परिनालिका का, वो कैसा होता है, एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक के रूप में होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आज के इस वीडियो में प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे हमारी धारावाहिक परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ाया था चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर आया था आपका फार्मूला म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2m बटा आर का क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला आया था। ठीक है, तो ये किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकल के आया था। तो अगर प्यारे बच्चों हमारी जो परिनालिका है वो भी क्या है, एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार कर रही, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर उस परिनालिका के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले अक्षीय स्थिति में, तो प्यारे बच्चों यही निकल के आना चाहिए। अगर ये प्यारे बच्चों यही अगर सूत्र निकल रहा है धारावाहिक परिनालिका के कारण, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी धारावाहिक परिनालिका है वो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है क्योंकि ये दंड चुंबक या क्षण चुंबक के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है। ठीक है, तो अगर ये परिनालिका के कारण यही वाला मान निकल के आता तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारी धारावाहिक परिनालिका प्यारे बच्चों वो क्या होती है, एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चित्र बनाते हैं, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रख कर दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक परिनालिका बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक परिनालिका है। ठीक है, थोड़ा सा चित्र स्पष्ट बनाना है हमें, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर होती रहें। ठीक है, ये हमने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की खोखली बेलनाकार नली लिया। ठीक है, और इसके ऊपर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट देते हैं, क्योंकि हमें धारावाहिक परिनालिका चाहिए तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करें प्यारे बच्चों, इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस परिनालिका में क्या है, विद्युत धारा आई प्रवाहित की जा रही है। ठीक, मान लेते हैं कि इस परिनालिका में क्या है, विद्युत धारा आई प्रवाहित की जा रही है। और प्यारे बच्चों ये परिनालिका जो है इसका मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार भाग है, यानी साइड से अगर देखा जाए तो वृत्ताकार एरिया है। तो इसकी त्रिज्या हम प्यारे बच्चों मान लेते हैं कितनी है, इसके यहाँ से ए। तो जो त्रिज्या ये होगी वही त्रिज्या यहाँ पर इस सिरे का भी होगा, तो ये त्रिज्या मान लेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों जब ये एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, ओ है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब प्यारे बच्चों देख रहे हो कि ये इसके दो ध्रुव भी होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम इस साइड से देखें, जैसे कि मान लो ये खोखली बेलनाकार नली लिया है हमने, तो अगर इस साइड से देखेंगे तो इसमें इस साइड जो धारा प्रवाहित होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी। तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी तो ये वाला जो ध्रुव होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या बन जाता है, एन ध्रुव बन जाता है। अगर हम क्या करेंगे, इसके सिरे को अगर इधर से हम देखें, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही होगी इस तार के फेरों में,
तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो अगर क्लॉकवाइज यानी कि दिखाई देगी तो इसका मतलब कि इसमें एस ध्रुव बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परिनालिका का एक सिरा क्या होगा, एन ध्रुव बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ये हमें दर्शाते नहीं है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि एक एन ध्रुव बन जाता है, एक एस ध्रुव बन जाता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि इसके मध्य बिंदु O से एक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं इस परिनालिका के अक्ष पर। ठीक है, मान लेते हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां से इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, एक स्मॉल r दूरी पर बिंदु P मान लेते हैं जहां पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करें, परिनालिका के कारण निकाल रहे हैं तो पूरी परिनालिका के लिए हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसके अल्पांश भाग के लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना इसके बिंदु P पर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे तो पूरी परिनालिका के कारण निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो कि परिनालिका में हमारा क्या मिला था, दो ध्रुव प्राप्त हुए थे, एक एन ध्रुव प्राप्त हुआ था, एक एस ध्रुव। तो इसका मतलब कि ये परिनालिका हमारा एक विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगी। तो इनके बीच की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों वो मान लेते हैं कितना, 2L है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है, 2L मान लेते हैं। और प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इस परिनालिका में क्या करते हैं, एक अल्पांश भाग ले लेते हैं, उसके कारण हम क्या करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि ये हमने परिनालिका का एक अल्पांश भाग ले लिया। ठीक है, इस अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। और ये कितनी दूरी पर लिया, इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर हमने क्या किया है, ये अल्पांश भाग लिया है और जिसकी चौड़ाई ये कितनी होगी, dx होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों चित्र समझने में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इस अल्पांश जो भाग हमने लिया dx, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहां से देखो तो ये हमें एक क्या मिल रहा है, वृत्ताकार भाग मिल रहा है, यानी वृत्ताकार कुंडलित मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों इसके वृत्ताकार कोई लूप है तो उसके लूप से उसके अक्ष पर, उसके केंद्र से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यदि गणना किया जाए तो प्यारे बच्चों उसका फार्मूला आया था, ये अल्पांश लंबाई dl है तो इसको मिलाया जाए तो इस फार्मूला प्यारे बच्चों निकल के आया था dB बराबर प्यारे बच्चों म्यू 0 NIA स्क्वायर बटा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, पूरे कोष्टक बंद करके पूरे की घात 3/2, ये फार्मूला निकल के आया था। तो इसी फार्मूले का प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, उपयोग करके इसके सूत्र का निगमन कर लेंगे। ठीक है, तो ये अल्पांश भाग के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रख कर दे रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कुछ थ्योरी में हमें लिखना होगा, वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि माना 2L लंबाई तथा ए त्रिज्या की एक धारावाही परिनालिका है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो यहां में लिखेंगे कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
बराबर n। तो प्यारे बच्चे dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी n dx, यानी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है तार के तांबे की, n हमने मान लिया है। तो dx लंबाई में कितने हो जाएगी फेरों की संख्या, n dx हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि dx लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा n dx। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो फिर मुझे इसका फार्मूला मैंने बताया था यहाँ पर कि dB बराबर होता है μ0 NIA स्क्वायर बटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और कोष्टक बंद और इसकी पूरी घात 3/2, ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल NIA होगा। ठीक है, NIA, ठीक है, स्क्वायर और पूरे बट्टा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कोष्टक में 3 कोई इसकी पूरी घात 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी में हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे c। ठीक है, तो इसमें मान रख दीजिए, तो ये मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए dB बराबर, ठीक है, μ0। ठीक है, n की जगह पे प्यारे बच्चों हमने कितना लिया है, इसके इस अल्पांश भाग में फेरों की संख्या कितनी है n dx, तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे n dx, बाकी i तो वही है, i त्रिज्या वही रहेगा a स्क्वायर बटा कोष्टक में ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे बटा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x का मतलब कि यहाँ से इसके बीच की दूरी, तो प्यारे बच्चों यहाँ से यानी कि dx से लेकर के बिंदु P तक के बीच की दूरी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कहें कि ये वाला इतना भाग, यहाँ से हमने क्या किया, r दूरी पर बिंदु P माना है ना, तो यहाँ से दर्शा देंगे, यहाँ से r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से इतनी दूर की दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस r में से x को घटा देंगे, तो d से यानी dx से लेकर के p के बीच की दूरी पता हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन में r माइनस x, ये पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी x की जगह पे वो वाली दूरी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में r माइनस x पूरे का होल स्क्वायर और इसके पूरे का बटा घात जो होगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हमें जो प्राप्त हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश भाग के कारण मिला है। तो हमें क्या चाहिए, इस पूरी परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, dv का समाकलन कर देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर, यहाँ पर देखो इसका हम समाकलन कर देंगे पूरे पद का, और लिमिट प्यारे बच्चों हम कितनी लेंगे, -l से +l तक। कैसे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये देख रहे हो कि इस परिनालिका की जो पूरी लंबाई है वो कितना है, 2l है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, +l। ठीक है, तो ये इधर का इसके बाएं साइड की जो लंबाई या दूरी है वो कितना, -l लेंगे और इसके दाएं साइड का +l ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लंबाई लेंगे वो कितना लेंगे, -l से, यानी लिमिट -l से +l तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे मान रख देते हैं, ये वाला ये हो जाएगा आपका μ0 n dx। ठीक है, और ये हो जाएगा
आई ए स्क्वायर पूरे का बटा 2 कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में आर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और ये कोष्टक में 3/2 ये हो जाएगा फिर बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो डी एक्स है इसको बाहर ले लेते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही नोट कर देंगे। तो यहाँ पर फिर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर समाकलन माइनस एल से प्लस एल तक हम लोग ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर पूरे का बट्टा ये हो जाएगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में आर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और इसकी पूरी की घात 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये हो गया प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आर है, ठीक है, जो आर है इस एल की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब त्रिज्या से भी क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है और जो a है हम क्या करेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद रफ करके आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए फिर बच्चों। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे यदि R is more greater than L तथा R is more greater than A, तब हम क्या करेंगे, यहां से किसको, A को और X को भी क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। जब प्यारे बच्चों ये क्या हो गया कि L से भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा है और A से भी ज्यादा बड़ा है, तो ये dx तो बहुत छोटी सी लंबाई यानी x तो बहुत छोटी सी लंबाई है, तो इसका मतलब ये भी x हमारा क्या हो जाएगा, अल्पांश यानी एक बहुत छोटा भाग हो जाएगा। तो इसलिए x को और a को नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तब इसको पूरा ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पर लिख देंगे 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में आर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और कोष्टक में पूरी घात 3/2, ये लगभग प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या किए, इसको नगण्य मान लिए, x को नगण्य मान लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब x को नगण्य मान लिया, ये हो गया, हट गया, तो बचा आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और इसकी पूरी की घात कितना है, 3/2 है, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा और r की घात कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं r की घात 3 और ये 2 बचा, तो यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2r का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वहां पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका b बराबर समाकलन माइनस एल से प्लस एल तक लिमिट जाएगी और ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर, ठीक है, और बटा 2r का क्यूब, यानी इतने की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, 2r का क्यूब इंटू dx। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये पूरा कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा b बराबर समाकलन माइनस एल से प्लस एल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाओ, हमने क्या किया, इसको पूरा बाहर लिया है ना, तो इसको बाहर में नोट कर लो। ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर पूरे का बटा 2r का क्यूब और समाकलन माइनस एल से प्लस एल dx का प्यारे बच्चों हम समाकलन कर देते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट, फिर इसके बाद लोअर लिमिट रख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका b बराबर म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर पूरे का बटा 2r का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा l माइनस, अब इसके बाद माइनस एल रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर बटा 2r का क्यूब इंटू 2l हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चे इसको भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, रफ करूंगा मैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद यहां से देखिए,
यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि इस 2l को और n को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b बराबर म्यू जीरो इंटू ये 2l इंटू n एक साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे n इंटू 2l कोष्टक में, और ये i a स्क्वायर बाहर लिख देंगे, और बटा ये हो जाएगा आपका 2r का क्यूब। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, अंश और हर में π/2 से गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अंश तथा हर में 2π से गुणा तथा भाग, या गुणा तथा भाग करने पर। ठीक है, अंश और हर में क्या कर रहे हैं हम लोग, गुणा और भाग कर दे रहे हैं, यानी केवल गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, अंश और हर में यहाँ पे लिख दिया गया, अंश और हर में 2π से गुणा करने पर, तो अंश और हर में 2π से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इतना हटा दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 2π का गुणा करा देते, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू जीरो, और क्वेश्चन में हो जाएगा प्यारे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n इंटू 2l, और क्वेश्चन में i a स्क्वायर इंटू 2π का गुणा कराना है, और पूरे बट्टा 2π से भाग भी कराना, तो हो जाएगा 2r का क्यूब गुणे 2π। ठीक है, तो फिर मुझे इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πr का क्यूब हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि इस 2 को इधर आगे ले लेते हैं, और a स्क्वायर और पाई को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा b बराबर 2 को हमने आगे ले लिया, और ये हो जाएगा म्यू, ये तो ऐसे ही नोट कर लेंगे n इंटू 2l। ठीक है, और ये हो जाएगा i, और इसको क्वेश्चन में लिखते हैं, ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर, और पूरे का बटा पेड़ ये हो जाएगा आपका 4πr का क्यूब, 4πr का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये इसके बाद आगे देखो, तो पेड़ बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं, लिखेंगे चूंकि, या वी नो दैट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि m बराबर, यानी चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, m बराबर क्या होता है, NiA होता है। ठीक है, NiA ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, तो ये हमारा n इंटू 2l क्या है, इस पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या, तो इसका मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, कैपिटल N के बराबर हो गया, और ये I है ही, ये पाई a स्क्वायर, ये हमारा क्या है यहाँ पर त्रिज्या है, तो यानी पाई r स्क्वायर क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब कि ये टोटल मान हमारा किसके बराबर हो गया, कैपिटल M के बराबर हो गया। तो इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि m कैपिटल M बराबर NiA, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका b बराबर 2 म्यू। ठीक है, इसकी पूरी टोटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M बटा ये हो जाएगा 4πr का क्यूब, 4πr का क्यूब। इसको हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, तो हो जाएगा फिर b बराबर, ये हो जाएगा आपका म्यू जीरो, और ये 4π, ठीक है, इंटू 2m अपॉन r का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो फार्मूला हमारा जो निकल के आया है, ये मैंने जब डेरिवेशन करा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर बच्चों जब हमने अक्षीय स्थिति में निकाला था, तो यही वाला फार्मूला निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो परिनालिका के कारण भी हमने अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला, तो वही वाला मान आया जो दंड चुंबक के लिए हमने निकाला था। तो यहाँ पर देख रहे हो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में यही वाला मान निकल के आया है, और दंड चुंबक में भी क्या है, यही वाला मान निकल के आया है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि ये जो परिनालिका हमारी होती है, यह एक दंड चुंबक या क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बात समझ में आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दंड चुंबक है उसकी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही है। तो इसका मतलब कि ये हमारी धारावाही परिनालिका भी क्या है, एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, और इसके कारण अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष पर निकाला, तो यही वाला मान निकल के आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है
कि जो हमारे धारावाही परिनालिका है वह एक क्षण चुंबक के रूप में व्यवहार करती है। इतनी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और प्यारे बच्चों ये जो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार कर लेना। इस बार 100% आपके बोर्ड के एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।